टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर का जो हम प्रयोग करते हैं वह वहां शब्द के लिए करते हैं या फिर उसमें शब्द आ जाए या फिर पर शब्द आ जाए। उस वाक्य में हो सकता है शायद वहां पे वहां शब्द का प्रयोग ना हो और हो सकता है वहां पे वहां शब्द दे भी दिया जाए। तो इन तीन शब्दों के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। और जो देयर के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वह एक वचन की भी हो सकती है और बहुवचन की भी। यानी इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वह एक वचन की भी हो सकती है या बहुवचन की भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। हमारे हेल्पिंग वर्ब एक वचन या बहुवचन की हो सकती है। और जो टेंस, वाक्य का जो टेंस है वह किसी भी वाक्य में बनाया जा सकता है। यानी वो टेंस जो है किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। एग्जांपल लेते हैं। एक राजा है, यहाँ पर दे रखा है हमारा एक राजा है, तो यहाँ पर हमारा वाक्य में वहां शब्द छिपा हुआ है। यानी एक राजा किसी ना किसी स्थान पर तो होगा ही, तो यहाँ पर हमारा वहां शब्द छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पे हेड वर्ब इज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट एक इंक लग जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार बनाया, सबसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेड वर्ब और लास्ट हमने उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। हमारा दूसरा वाक्य है बाग में कई पेड़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मैं शब्द यहाँ पे दे रखा है और मैं या फिर पर शब्द वाले वाक्य में हमें देयर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे इस वाक्य में सब्जेक्ट देयर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी हमारी और कई पेड़ की मेनी ट्रीज हो जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बकाया शब्द आते हैं। तो देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, हमारा वाक्य बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट का प्रयोग किया, तो उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आर आ गया क्योंकि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा वाक्य है। उसके बाद हमने यहाँ पे कई पेड़ लिख दिया पे मेनी ट्रीज और उसके पश्चात में हमने यहाँ पे बकाया बढ़े मे का लिख दिया इन और लास्ट में हमने भाग यहाँ पे गार्डन लिख दिया। इस वाक्य को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, सबसे सब्जेक्ट, उसके बाद इस शब्द की वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद में इस कई पेड़ जो दे रखा है इसकी वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे इस वर्ड की वर्ड मीनिंग लिख दी और अंतिम शब्द हमने यहाँ पे इस शब्द को लिख दिया पे द गार्डन। कई पेड़ थे, जो हमारा जो टेंस दे रखा है हमारा सिंपल पास्ट में दे दिया है। यानी कि हमने यहाँ पहले सीखा था कि जो देयर का जो प्रयोग है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, चाहे सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल फ्यूचर में भी हो सकता है। पहले हमने वाक्य जो बनाया था वो सिंपल प्रेजेंट में था, लेकिन इस बार जो हमारा वाक्य वो सिंपल पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में था कि यहाँ पे सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वहां शब्द छिपा हुआ है यानी किसी स्थान को दर्शाता है। देयर का प्रयोग हम हमेशा स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं और ये हमारा सब्जेक्ट का काम करता है हमारा देयर। तो हमने यहाँ पे देयर का प्रयोग कर दिया सब्जेक्ट रूप में और देयर के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और देयर के साथ ध्यान रखना जो हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं वो ऑब्जेक्ट के आधार पर करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कई पेड़ देखा है जो कि हमारा बहुवचन है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस है वाज वर्ब का है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की प्रयोग की। तो देयर वर्ब अब यहाँ पे ए लॉट ऑफ ट्रीज, यहाँ पे हमने कई पेड़ के लिए लगा दिया पे ए लॉट ऑफ ट्रीज, पेड़ की हमारे ट्रीज होते हैं।
देयर वर ए लॉट ऑफ ट्रीज। हमारा अगला वाक्य ले लेते हैं, पेड़ पर एक चिड़िया थी। हमारे यहाँ पे पर शब्द दे रखा है जो कि स्थान को दर्शाता है। इस वाक्य को भी हम देर के द्वारा बनाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट देर का प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा ये वाज वर्ब वाला सेंटेंस है और हमारा ऑब्जेक्ट के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक चिड़िया दे रखा है जो कि एक वचन है और वाज वर्ब वाला सेंटेंस है हमारा। तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने पिछले वाक्य में हमने वर का प्रयोग किया था क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुवचन का था और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाज का प्रयोग किया। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा एक चिड़िया, ए वर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पे और पर के लिए हम लगा देंगे जो ऑब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखे जाते हैं। तो रिमेनिंग वर्ड हमारा ऑन ए ट्री। इसको यानी कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है रूल्स के अनुसार। देखो हमारा इसका जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उस वाक्य में कोई वर्ब दिया हो तो हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको निम्न प्रकार से इन टेंस को संक्षेप में चुना जा सकता है। पहला है हमारा सिंपल टेंस, हमारा टेंस हो जब वर्ब बनाओ तो हमें पहले वाले को अपनाना है। और दूसरा हमारा जब उस टेंस में वर्ब दे दिया जाए तो हमें इस दूसरे वाले को लगाना है। इस फॉर्मूले के द्वारा इसको बनाना है। हम अब अपने एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम वर का प्रयोग करें। एक जंगल में एक शेर रह रहा था। यहाँ पे दे रखा है मैं शब्द, तो इस वाक्य को भी हम देर के द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देर का प्रयोग कर लेना है क्योंकि हम यहाँ पे एक्सरसाइज देर के द्वारा कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट देर को लेकर के चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा देर आ गया, उसके बाद देखो पे सब्जेक्ट हमने देर लगा दिया, इसके अनुसार हमारा क्या है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं देर में। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है, ऑब्जेक्ट एक शेर है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वचन का है तो इसलिए हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा जो टेंस है वो राहत आ रही थी वाला पास्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस का हमारा है और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया देयर, उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। पास्ट कंटिन्यूअस में जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो वाज और वर का प्रयोग करते हैं और देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। और हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक शेर है यानी कि एक सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग कर लिया। तो यानी कि सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे देयर का प्रयोग कर लिया, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारा क्या है रहना, तो रहने क्या है आएगी हमारी लिविंग, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे आ गया लिव और उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस के नियम के आधार पर आईएनजी में जोड़ देना है। तो हमारा मेन वर्ब हो गया हमारा लिविंग। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हमारा जहां पर वो दूसरा कार्य हमारा हो रहा है, देयर आर लिविंग ए लॉयन। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा एक शेर था, वो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक शेर लिख दिया, देयर आर लिविंग ए लॉयन। अब इसके बाद से जो रिमेनिंग वर्ड होते हैं वो लिख दिए जाते हैं इन ए फॉरेस्ट। एक बार फिर से इस वाक्य को देख लेते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसको हम देयर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वर्ब जब दे दिया जाए तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे देयर मान लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया और ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हमारा, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाज का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लिया और उसके बाद हमें यहाँ पे मेन वर्ब लिखना है। इसमें जो मुख्य कार्य है वो रहने का हो रहा है, तो यहाँ पे रहने की होती है लिव,
इसमें हमें 5 कंटेक्ट का टेंस है, तो इसमें हम यहाँ पे आई जोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखना है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट एक से लिखा है, तो इसको हम एक और लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद जो भी बकाया जो वर्ड होता है उसको लिख दिया जाता है। हमारा जो बकाया वर्ड लिखने वाला एक जंगल में, तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद इसको लिख देना है इन ए फॉरेस्ट। इसको बिना फॉर्मूले के हम बना सकते हैं, वो हमारा बिना फॉर्मूले के क्या हमारा सबसे पहले इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट को लिखो, हमने यहाँ पे देयर लिख दिया। उसके बाद बस हमें इसका उल्टा कर देना, हमारा यहाँ पे आगे लिख दिया हमने बाद, यहाँ पे रहने के लिए लिख दिया लिव, और हमने यहाँ पे रहने के लिए लिख दिया। और रहा की क्या होती है आई लिख जाती है। एक से की हमने यहाँ पे लिख दिया ए लॉयन, मैं के लिए लिख दिया इन, एक जंगल के होते ए फॉरेस्ट। इसको बिना फॉर्मूले की तरह इस प्रकार से बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि हमने इस वाक्य को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने देयर का प्रयोग किया, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लास्ट में यहाँ पे था देखा है, तो था की हमने वाज। यहाँ पे रहने की जगह रहने को लिव, और जब रहा रही आ जाए तो हमें उस वर्ड में आई जोड़ देना है। तो इस रहा रही के कारण यहाँ पे हमने आई जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखा है एक शेर, तो एक शेर के बाद ए लॉयन होती है। उसके बाद यहाँ पे देखा है मैं, तो यहाँ पे इसके लिए इन आ गया, और एक जंगल की ए फॉरेस्ट होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम अफर्मेटिव वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, और फिर उसके बाद इस प्रकार से इधर उल्टी दिशा में इसको चलते चले जाते हैं, और धीरे धीरे हमारा वाक्य लास्ट में बन जाता है। चलिए अब हम एक वाक्य ले लेते हैं। हमारा एक वाक्य है बगीचे में फूल होंगे। देखो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर स्थान दे रखा है, यहाँ पे मैं शब्द दे रखा है, यहाँ पे हमने ये मैं शब्द को सर्कल कर दिया जिससे हमें पता पड़ जाए कि देर का प्रयोग है। यहाँ पे इसको मैं शब्द जो है एक स्थान को दर्शा रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे देर यहाँ पे, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमारा सेंटेंस विल बी शैल बी का है, इसलिए यहाँ पे विल बी लगा दिया हमने, क्योंकि इसमें लास्ट में होगा होगी वगैरह आ रहा है यहाँ पे, इसलिए विल बी लगाएंगे। और हमने यहाँ पे शैल बी का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ हम करते हैं, इसलिए यहाँ पे विल बी का हमने प्रयोग किया। और इसके बाद अब हमें लगाना होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की पहचान हम करते हैं वस्तु स्थान से, यानी कि फूल हमारा ऑब्जेक्ट दे रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लावर्स लिख दिया, और उसके बाद में हम जो रिमेनिंग वर्ड होते हैं उनको लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो बकाया शब्द आ जाते हैं। इसमें हम लिख दिया इन द गार्डन। सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया, हमारा विल भी आ जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया फ्लावर, और ऑब्जेक्ट के बाद में जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। और हमारा एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे लिखे बगीचे में, तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख देना में इन द गार्डन हमें यहाँ पे आ जाएगा। ये तो था हमारे रूल के अनुसार। और वैसे बिना रूल के हमें क्या करना है, अफर्मेटिव वाक्य है तो सबसे पहले हमें देर का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं शब्द देर का है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका उल्टा करना है हमारा। यहाँ पे लास्ट का वर्ड यहाँ पे ऐसे चलना है, तो यहाँ पे अंतिम वर्ड हमारा हो गया देर का है, तो देर हमारा क्या है, और विल बी शैल बी के अनुसार हमारा यहाँ पे देर आई बी के अलावा है, तो इसलिए यहाँ पे होने के लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे तो फ्लावर्स हो जाएगा फूल की, और उसके बाद हमारे यहाँ पे मैं लिखा है तो यहाँ पे इन आ जाएगा, और बाकी द गार्डन कर जाता है।